ये एक बहुत अच्छे घर की लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन और एक बहुत अच्छी दोस्त भी है, जिसको आप मोस्ट वांटेड बना के किडनैप करना है, मैंने अरेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन ये तो लेकिन कुछ नहीं, जाके कोर्ट के ऑर्डर्स लेके आइए, ठोस सबूत लेके आइए, उसके बाद अरेस्ट कीजिएगा। ठीक है, आज नहीं तो कल तुम्हारी आंखों के सामने मैं इसे गिरफ्तार कर लेके जाऊंगा। अजी हाँ, मिस्टर अंगद मेहरा। ठीक है, फिलहाल टूटे फूटे गुंडे पड़े हैं वहां पे मंदिर में, उन्हें अरेस्ट कीजिए। अब मैं जाऊं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रस्सी पकड़ो, बाहर आ जाओ, अब वक्त आ गया है इस अंधेरे से बाहर निकलने का। मैं कोई चोर नहीं हूँ। पता है, अब तुम पे यकीन भी है। तुम तो सिर्फ उस राक्षस का शिकार हो जो शिकारी बनके तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं इतने महीनों से तुम्हें गलत समझ रहा था। तुम वो नहीं, तुम कोई और हो। चलो ऊपर आ जाओ। नहीं नहीं, ये तुम्हारी कोई चाल है। तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। जब से मैंने देखा कि वो ब्रह्म राक्षस तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है, तो तुम्हारे लिए मेरी सोच बदल गई है। अब मैं समझा तुम उस दिन मुझसे क्या कहना चाह रही थी। लो, रस्सी पकड़ो, बाहर आओ, आओ बाहर। क्या बदतमीजी? क्या बदतमीजी? अरे नीचे शादी हो रही है, सब लोग काम कर रहे हो, तुम यहाँ पे सो रहे हो। वेक अप अंगद, वेक अप। वो लोग ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो बिना नॉक किए मेरे रूम के अंदर आ जाते हैं, और ये बदतमीजी कहलाती है। रूम के अंदर आने रोके। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हारी आंख ना अभी भी नहीं खुली है, तो मुझे ना मेरा म्यूजिक सिस्टम को थोड़ा और लाउड करना पड़ेगा। कर क्या रही हो तुम? पागल? हाँ, पागल तो तुम हो ही। हाँ, अब अपनी तारीफ सुन के ऐसा लग रहा है कि तुम जाग चुकी हो, तो तैयार होके नीचे आ जाओ, मेरी मदद करो। ओके गो, बाय, जल्दी आ जाओ। गो। बेटा, जब से तू आई है तूने खाना तो क्या, एक बूंद पानी तक नहीं पिया है। तू अपने आप को ऐसी सजा क्यों दे रही है? कुछ तो खा ले, तेरी ये तकलीफ हमसे देखी नहीं जा रही। आने दे, तू जल्दी यहाँ से भाग जा। आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं जब तू खड्डे में गिरी ना, तो तुझे बहुत चोट लग गई थी, और तू बार बार एक ही नाम दोहरा रही थी, कालिंदी कालिंदी कालिंदी। तब मुझे पता चला कि तेरा नाम कालिंदी है। तब मुझे पता चला तेरा नाम कालिंदी है। मुझे मेरा नाम तो पता चल गया, लेकिन मेरी यादें कब याद आएंगी मुझे?
आएगी बेटा, सारी यादें बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। और तू खाना खाना छोड़ देगी तो तेरा ये शरीर, तेरा दिमाग कमजोर हो जाएगा और फिर तो तुझे सब कुछ कैसे याद आएगा। मैं तेरी माँ जैसी हूँ, खाना खा ले बेटा। युग की बात का बुरा मत मानना बेटा। बेटा युग ने जो तुझको गिरफ्तार किया ना, वो कानून के चलते किया है। उसे माफ कर दे, उसकी बात का बुरा मत मान। चलो अब खाना खा लो। तुम ठंडा पानी पीती हो या सादा? जी पता नहीं। कोई बात नहीं, तुम सादा पानी पियो। ठंडे से कहीं सर्दी लगी तो पियो पियो। ये बेटा। Oh yeah, nice. Yeah. मिस्टर अंगद मेहरा, मुझे पता है कि तुम्हें ये ज्वेलरी, आउटफिट्स, इन सब में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हो ना, तो तुम्हें ये लेडीज प्रेपरेशन इन सब में हिस्सा लेना पड़ेगा। अपनी चोरियां करवाने से बेटर है ना मैं यहाँ खड़ा खड़ा बोर हो लूं। ओके। ये लहंगा कैसा है? वाओ, सो प्रिटी। प्रिटी तो है, लेकिन इतनी नहीं कि लड़के देख के सीटियां बजाए। एक मिनट। Last but not the least. ये देखो मेरा डिस्प्ले। वाओ दी, आज पहली बार ऐसा लग रहा है लाइफ में कि मैं भी सीटी बजाऊं। वाह। ले बजा दी। कि आप सीटी? अरे इतना हैरान मत हो, ये मेरी दी का स्टाइल है। एक्सक्यूज मी, सबसे पहले ना ये मेरी दी है। मेरी दी है। मैंने कहा ना मेरी दी है। मेरी दी है। मैंने बोला ना मेरी दी है। आधी तेरी दी, आधी इसकी दी, दोनों की मिला के हो गई दीदी। अब मेरा आउटफिट सिलेक्ट करे। तुम खेलो, मैं जा रहा हूँ। एक मिनट। डिजाइनर मैडम जी, आप एक काम कीजिए, आपकी पूरा एग्जीबिशन लेके चले जाइए। जब मेरे में से क्यूटी पट्यूटी के पास मेरे लिए थोड़ा टाइम होगा ना, तब अब आ जाएगा। हाँ नहीं तो। जीजू आप कहीं नहीं जा रहे, आप यहीं पर रहोगे। मिंटी। जीजू पलकी, क्या हुआ? चल हम देख के आते हैं क्या हुआ। हाँ उधर। बल्कि यहाँ भी नहीं है और ड्राइवर भी नहीं है। ड्राइवर के साथ जो बंदा था वो भी नहीं है। पता नहीं तीनों कहाँ गायब हो गए। तुम डरो मत, अब मैं आ गया हूँ, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारी पलकी वो नजर नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा रहा तुम लोग आ गए, जल्दी से इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। जाओ जल्दी से, आप जाइए जाइए, फटाफट जाइए, जल्दी से जाइए। पता नहीं क्या था, ऐसा एहसास था, ऐसा लग रहा था जैसे कानिधि बिल्कुल सामने ही आके खड़ी हुई है और
गई। कैसी लग रही हो? दी, आप तो इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो कि इनकी तो बोलती ही बंद हो गई है। जीजू नजर झुका लो वरना नजर लग जाएगी। अंगद, कोई तो कॉम्प्लीमेंट हो यार। जीजू, अरे अरे जीजू, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? Oh, come on, Babs. It's okay, bro. ऐसे ही है. Don't worry. He'll be back soon. You're looking very pretty. थैंक यू। सॉरी मेरी जो बहन ने किया उसके लिए। तुम इन दोनों के साथ सुरक्षित नहीं हो। ये तुम्हारी दोस्त नहीं दुश्मन है। तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। उन्होंने मुझे कहा था कि भाग जाओ तो मैं। कभी कभी वो भूल जाती है कि वो कौन है, क्या बोल रही है। बचपन से ही उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वैसे तो उनका इलाज चल रहा है लेकिन कभी कभी उनका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। वो किसी को कुछ भी बोल देती है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे परिवार के साथ रहो और मेरी बहन की थोड़ी देखभाल करो। प्लीज हमारे घर चलो। अंगद, तो तू अब तक मेरे ही वश में है। अच्छा लगा देखकर। चल ठीक है, निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे। ये ले हमारी जिंदगी। सुलेखा दीदी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मुझे पता है डर से कितना डर लगता है, लेकिन आप बहुत किस्मत वाली हैं कि आपको इतने अच्छे भाई, इतनी अच्छी बुआ मिली है, आपका इतना ख्याल रखते हैं। मुझे पता है कि आपकी जो दिमागी बीमारी है बचपन से, वो भी धीरे धीरे चली जाएगी। और जो विश्वास आपको अपने भाई और बुआ जी पे नहीं है, वो भी एक दिन आ जाएगा। और फिर तो मैं हुई यहीं पे। मैं आपकी जिंदगी में से आपका सारा अंधेरा निकाल दूंगी। आई प्रॉमिस। कालिंदी, अभी तू जानती नहीं है, ये राक्षस बहुत शातिर है। मेरी जिंदगी में अंधेरा बनाने वाले यही है और अब तेरे साथ भी वही कर रहे हैं। पर तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। इनके बस में होने का जितना भी ढोंग करना पड़ जाए मुझे, मैं करूंगी। आपकी उंगली से तो इतना खून बह रहा है। मैं काम करके मैं बैंडेज अरेंज करती हूँ। आप अंदर आ जाइए जल्दी, ओके? अंगद, तुम खाना बना रहे हो? और उन सब का क्या जो हमने प्लान किया? मैंने लिस्ट बना ली हम दोनों के लिए। ओह, तिल इसमें थंडर। कोई लिस्ट हिटलिस्ट नहीं चाहिए मुझे। आज मेरा मूड कुछ और है। आज मैं अपने दोस्त के लिए खाना बनाना चाहता हूँ, और वो भी कुछ स्पेशल कुक करना चाहता हूँ, जिसमें मुझे किसी की जरूरत नहीं। स्पेशली तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपने आप कर लूंगा। तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगा। अरे लेकिन हमारे वादे का क्या? वो तुमने कहा था ना कि हम जो करेंगे साथ में करेंगे, लाइक दो जिस्म एक जान टाइप। चीचू चीचू एक मिनट। हाँ हाँ ले जाओ। ये आप क्या कर रहे हो? आपको खाना बनाना कहाँ आता है? क्यों अपना पोपट कराना चाहते हो? ओए हाय, ऐसी कोई चीज नहीं जो चांदनी नहीं कर सकती। और इस क्यूटी के लिए तो चांदनी को चांद भी तोड़ के लाना पड़े ना, तो ले आऊंगी। मिस्टर शेफ, किचन चलते हैं। वाओ दी, यस, आपको ना किचन जाना चाहिए। और आपको पता है आपको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, तो शायद से जब आप किचन जाओगे तो आपकी पुरानी यादें वापस आ जाएंगी। वेरी गुड। और सुनो सुनो, तब तक तुम और ईशान हल्दी के लिए तैयार हो जाओ, ओके? हाँ, ओके। तो दी और जीजू जाओ और किचन में खाना बनाओ। गो। ओके, लेट्स गो। वो देखो कबूतर। हाँ? अरे जाओ जाओ जाओ।
मिंटी, क्या हुआ? मुंह फुला क्यों खड़ी हो? अरे सेरेमनी, संगीत, सगन, शादी, ये सब कुछ तुम्हें तो बहुत पसंद है। तो फिर तुम तो चाहती थी ना कि घर की सैडनेस खत्म हो जाए, क्योंकि घर में इतने टाइम से सैडनेस है। तुम चाहती थी टू बी हैप्पी। एवरीथिंग इज नाउ फाइन, यू शुड बी हैप्पी, नो? रहने दो। आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है जीजू कि क्या सब हो रहा है? आज आपने केटरर्स को भगा के आप खुद क्यों किचन में घुसे? इसलिए ना, ताकि आप दी के साथ कोई भी कपल वाले फंक्शन से पार्टिसिपेट ना कर सको। मिंटी, एक्चुअली मेरा सच में ना कुछ बनाने का मन था। अच्छा, तो आपने बना लिए अपने 16 पकवान, है ना? तो अब जैसा दी ने प्लान किया था वैसा करेंगे, ओके? अब मैं बहुत थक गया हूँ। मैं थक गए हो जीजू? मैं भी ना एक्चुअली बहुत थक गई हूँ, तो हल्दी की रस्म में तो मैं आ नहीं पाऊंगी। तो अब ईशान और सोना को बोल देना कि वो अपनी हल्दी खुद लगा ले, ओके? क्या मुसीबत है मिंटी? तो अब ऐसा करोगे जैसे दी ने प्लान किया था? हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। कुछ ना कुछ नहीं, सब कुछ करेंगे। हाँ ठीक है, सब कुछ कर लेंगे, चलें। थैंक यू सो मच जीजू, यू आर द बेस्ट जीजू इन द वर्ल्ड। थैंक यू। चलो। कितनी दूर रहोगे क्यूटी? आना तो मेरे पास ही है। ओके, म्यूजिक स्टॉप। आप सारे अपने पेपर्स फोल्ड करो। So couples, come on your mark once again. Mom, Dad, you're out. तो उस चोरनी को मेरे पास ले आओ, और हाँ, इस बात का किसी को पता ना चले। मैं उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। तुम तैयार हो ना इसके लिए? जी जी बिल्कुल तैयार हूँ साहब जी। मैं लेकर आऊंगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ेगी। जगह मैं बताऊंगा। अब तुम जा सकते हो, मुझे और भी काम है। जा रहा हूँ। सर जी, ये अंगूठी मेरी है। वहां से सवाल पूछना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। अब जाओ यहाँ से। चलो अभी। ब्यूटीफुल कपल्स, अब होगा हमारा फिनाले राउंड। तो इन बंधे हुए पैरों के साथ आपको लगानी है फिनाले की रेस। तो जो कपल सबसे पहले हल्दी के बोल तक पहुंचेगा, वो सोना और ईशान को लगाएगा सबसे पहले हल्दी, और फिर एक दूसरे को। सो कपल्स, गेट रेडी, गो। जल्दी चलो ना, गेम जीतना है यार। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं रोज ब्रश करूंगी। क्या तुम रोज ब्रश नहीं करती? अरे यार करती हूँ, मतलब इतना बोरिंग होता है। ठीक है, ये सब छोड़ो, कितनी
ही रिश्वत देनी पड़ेगी तुम्हें, चलो ना। मैं प्रॉमिस करती हूँ रात को ना 2 पैक के बजाय सिर्फ 1 पैक पीऊंगी। क्या तुम रोज रात को दारू पीती हो? अरे यार तुम और तुम्हारे सवाल जवाब। पुलिस टाइप इंक्वायरी छोड़ो और गेम पे कंसंट्रेट करो। ये छोटे मोटे गेम से और इनकी जीत और हार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके फाइन, मेरे लिए नहीं तो अपनी कालिंदी के लिए। मेरा चेहरा देखो और सोचो कि तुम्हारे सामने तुम्हारी कालिंदी खड़ी है। ये हो क्या रहा है? तुम तो फिसल गए। किसने यहाँ पे ये मार्बल फैलाए हैं? मैं तो देख लूंगा उसको। बदतमीज। उस बदतमीज को बाद में देखना, तुम पहले मुझे देखो। तुमने हल्दी लगाने से मना किया था ना, लेकिन अब देखो मैं पूरी तरह से तुम्हारे हल्दी के रंग में रंगी हुई हूँ। मजाक लगता है ना तुम्हें? ये रीति रिवाज, ये रस्में सब मजाक लगता है ना तुम्हें? आओ मेरे साथ। ये रीति रिवाज ये सब कुछ मजाक है ना? मजाक समझती हो ना तुम? ठीक है, मैं भी। रीति रिवाज तुम्हें समझ में नहीं आते ना? ऐसे ही मेरे साथ भी था। ये रीति रिवाज, ये गुलाल, ये हल्दी, ये कुमकुम मुझे समझ में नहीं आते थे। लेकिन हुआ क्या, इन सबका मजाक बनाते बनाते मैं खुद एक मजाक बन के रह गया। तेरी तो ये लड़की कहाँ गायब हो गई? मैं यहाँ। आपने याद किया? ओए चाचे देख, अब तू मेरे इशारे पे कैसे नाचे। ना 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 ना, चाचे के ढांचे गाड़ी मत रोकना। पहले लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट फिर राइट, ऐसे लेते रहो। कभी लेफ्ट लो फिर राइट, पहले लेफ्ट लो फिर राइट। और लेफ्ट राइट करूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और अगर एक्सीडेंट हुआ ना तो सिर्फ मैं नहीं मरूंगा, तुम भी मरोगी। अरे चाचे तू मेरी फिक्र मत कर, मैं तो लोहे की बनी हूँ, जहाँ ठुकूंगी ना उस चीज को तोड़ दूंगी। लेकिन तू अपनी फिक्र कर, इसलिए बोल रही हूँ लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट फिर राइट, ओके? पहले लेफ्ट फिर राइट। कौन नासपता यहाँ पे आ गया, अभी बताती हूँ इसको। क्या टाइमिंग है ऑफिसर, मार्वेलस। यहाँ पर मेरा काम खत्म और आपका काम शुरू हो जाता है। पकड़ लो इस चोरनी की बच्ची को। इसी को तो ढूंढ रहा था मैं। वो हमारी कालिंदी नहीं थी, वो कुछ और ही बन गई थी। चोरनी बन गई थी, चोरनी। और चोरनी की जगह कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ जेल में होती है बेटा। मिंटी, बेसिकली वो पृथ्वी चाचा ने बेटा जो भी कुछ किया उनको करना पड़ा, ये उनकी मजबूरी थी और वो जेन्युइन थे। क्या ऐसी क्या वजह जिसकी वजह से उन्हें बेहोश करके किडनैप करके दी को लेके जाना पड़ा? एक्चुअली पिछले 2 सालों से तुम्हारी दीदी गायब हो गई थी, बदल गई थी। इतने सालों तक ना रहने की वजह से ना बहुत सारे चेंजेस आ गए थे उसमें, और उन चेंजेस पे सबका अपना अपना रिएक्शन होता है। मेरा भी अलग रिएक्शन था, उनका भी अलग रिएक्शन था, तो हर किसी का अपना अपना रिएक्ट करने का तरीका होता है ना। दैट्स व्हाई ही डिड दैट। पर जीजू आप मेरी बात तो सुनो, ये मिंटी ट्रस्ट मी, देयर वाज अ रीजन, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ा, मजबूरी थी। ओके, जस्ट बिकॉज मेरे जीजू कह रहे हैं कि आपके पास कोई वजह थी, दैट्स व्हाई आई बिलीव हिम। आफ्टर ऑल मेरे जीजू की वजह से आज मेरी दी वो जल्लाद पुलिस ऑफिसर के चंगुल से आजाद हुई।
एंड आई एम सॉरी जीजू, मैंने ऐसे रिएक्ट किया। कोई बात नहीं, आप रिलैक्स करो, रेस्ट करो, मैं बात करता हूँ। पृथ्वी अंकल, इस बार तो बचा लिया। आगे से कभी भी इस तरीके की गिरी हुई हरकत करने की सोचने की भी मत सोचना, नहीं तो अंबाला से इतना दूर फेंकूंगा कि आपका नामो निशान मिट जाएगा, खुद को भूल जाओगे और कभी यहाँ वापस नहीं आ पाओगे। और ये वार्निंग नहीं, ये डिसीजन। तुम्हें क्या लगता है अंगद बेटा कि मैं ये कहूंगा कि तुमने मुझे बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया? ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो बर्ताव तुम चांदनी के साथ कर रहे हो, एक चोरनी के साथ जो बर्ताव किया जाता है वही कर रहे हो। अपने दिल से पूछो, तुम इसे कालिंदी की जगह देना चाहते हो लेकिन नहीं दे पा रहे हो, तो ये मान बनने का ढोंग मेरे साथ तो मत ही करना। अरे बाप रे। हाँ दी, यही डिसाइड हुआ है। वैसे भी शान और मैं सोच रहे थे कि एक तरीके से ये ठीक ही है, क्योंकि आपका और अंगद जीजू का रिश्ता भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। इनफैक्ट रिश्ता ही नहीं है। वैसे कल रात क्या हुआ था दी? अंगद जीजू आपसे इतना नाराज क्यों है? छोड़ना सोना, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है। जीजू ने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या दी? मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मेरा नाम अपनी जुबान से निकालना भी मत। तुम मेरी कालिंदी नहीं हो सकती। दिल तो इस बात से दुखा है कि उसने मुझे कुछ बोला ही नहीं, जब तक वो मुझे 4 बातें नहीं सुना देता ना, कि ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत उड़ो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, तब तक मुझे वो अपनापन महसूस ही नहीं होता है। लेकिन कल रात एक ही पल में उसने मुझे अजनबी बना दिया, जैसे मैं उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। मेरा दिल ऐसे ही तोड़ दिया उसने। बट यू नो व्हाट, अगर उस एंग्री यंग मैन साइलेंट ट्रीटमेंट टाइप को ये लगता है अगर वो तेरी इकलौती मटन बिरयानी शादी को खिचड़ी बना देगा ना, देन ही इज रॉन्ग। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। I have what you want. ग्रेट, तुम्हें घूमने का बहुत शौक है ना? इस घर के लोगों ने ना तुम्हें बहुत अच्छी तरह अपना लिया, बहुत बड़ी गलती कर ली। खुशी खुशी बाहें खोलकर तुम्हें इस घर में रख लिया, ये समझ के कि तुम कालिंदी हो जो कि तुम हो नहीं। तुम्हारे चेहरे से धोखा खा के वो लोग अंधे हो गए, लेकिन जब उनकी आंखें खुलेगी उन्हें बहुत दुख होगा। मैं नहीं चाहता कि उन्हें दुख हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। एक क्रेडिट कार्ड और तुम्हारा पासपोर्ट, पकड़ो इसे लेके जाओ। इस क्रेडिट कार्ड में इतने पैसे की सारी जिंदगी खर्च करती रहोगी तो खत्म नहीं होंगे। यहाँ से बहुत दूर चली जाओ, युग से बहुत दूर चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि वो तुम तक पहुंच पाए। मैं चाहता हूं कि तुम इस गुनाहों की जिंदगी को छोड़ के अपनी एक नई दुनिया बसाओ, जहां पे ना तुम्हें कोई धोखा दे पाए ना तुम किसी को धोखा दो। और एक बात याद रखना, तुम ना मेरी कालिंदी थी, ना हो, और ना कभी बन पाओगी। तुमसे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं। दी, जीजू, आप चाहे खुद से और इस घर से दी को कितना भी दूर कर लो, पर उस युग से कभी दूर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो दी का पीछा कभी छोड़ेगा ही नहीं। और आप ऐसे जल्लाद इंसान क्या दी को मरने के लिए छोड़ना चाह रहे हो? जब आपको दी की जान फिर से खतरे में डालनी ही थी तो आपने उन्हें बचाया ही क्यों? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।